हेलो दोस्तों, स्टडी विद वीना राणा यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे इतिहास में सल्तनत काल। इससे पहले हमने पढ़ा गुलाम वंश। आज हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं वो सब हम आज इसी वीडियो में पूरा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। खिलजी वंश। खिलजी वंश से क्या क्या पूछा जा सकता है पेपर में, वो सब हम पढ़ेंगे। दोस्तों, खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड था वो था 1290 से 1320 ईस्वी। 1290 से स्टार्ट हुआ था खिलजी वंश और 1320 ईस्वी तक चला। ठीक है। इसमें जो पहला संस्थापक था वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब दोस्तों, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्या था? इस वंश का संस्थापक था। इसने क्या किया? गुलाम वंश के शासक को समाप्त कर इसने क्या? गुलाम वंश के शासक को समाप्त किया। ठीक है। और फिर 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि खिलजी वंश की स्थापना कब हुई? तो हुई 13 जून 1290 को। ठीक है। अब नेक्स्ट है इसके बारे में, इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। कहाँ बनाई? किलोखरी को। ये भी पूछा जाता है कि खिलजी वंश के किस संस्थापक ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया? तो जलालुद्दीन खिलजी ने बनाई। फिर नेक्स्ट है जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसका जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, उसने कहाँ की? कड़ा मानिकपुर, जो कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद में। ठीक है। कड़ा मानिकपुर में की इसने हत्या जलालुद्दीन की। ये क्या था? इसका भतीजा था। अब दोस्तों, जलालुद्दीन से ज़्यादा तो कुछ नहीं पूछा जाता है, संस्थापक पूछा जाता है खिलजी वंश का, और किसने इसकी हत्या की, कब की, और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, ये हमको याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अब दोस्तों, जो खिलजी वंश का सेंटर पॉइंट होता है वो अलाउद्दीन खिलजी पे ही होता है। आपने सुना ही होगा कि भारत में इसकी फिल्म भी बनी है अलाउद्दीन खिलजी, बाइकट भी हुई। ये फिल्म काफ़ी फेमस भी रही अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अब इसके बारे में जो पहला पॉइंट है वो है 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में। ठीक है। दिल्ली का सुल्तान बना अलाउद्दीन खिलजी। अब नेक्स्ट है अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली या गुरसियाप? गुरसियाप या अली? बचपन का नाम बहुत पूछा जाता है पेपरों में, तो इसका नाम याद रखना, अली या गुरसियाप था इसका नाम। ठीक है। नेक्स्ट है इसके बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी। इससे पहले दोस्तों नगद वेतन नहीं दिया जाता था और इसी ने शुरू की। स्थायी सेना भी सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ही रखी थी। ठीक है। फिर इसके बारे में है दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल सेना थी, स्थायी सेना थी। ठीक है। सबसे विशाल स्थायी सेना थी। ये भी याद रखना कि सबसे विशाल स्थायी सेना किसके पास थी? अलाउद्दीन खिलजी के पास। इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है। फिर नेक्स्ट है घोड़ा दागने एवं सैनिकों का होले लिखने की प्रथा भी किसने चलाई? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। घोड़ा दागने क्वेश्चन आता है कि घोड़ा दागने एवं सैनिकों का होले लिखने की प्रथा किसने चलाई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है जमियत खाना मस्जिद। जमियत खाना मस्जिद, अल्लाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हज़ार खंबा महल, इस सब का निर्माण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, ये अलाई दरवाज़ा भी पूछा जाता है बहुत बार, जमियत खाना मस्जिद भी पूछी जाती है, तो इन सब का निर्माण करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर है अब नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। अब देखो, ये सिकंदर ए सानी किसी ने दी नहीं इसको उपाधि, इसने खुद ही विभूषित किया। ठीक है। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि सिकंदर ए सानी किससे संबंधित है? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर ए मतलब कि मैं स्वयं ही भगवान हूँ। ठीक है। फिर नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख सेनापति कौन था? मलिक काफूर। मलिक काफूर मलिक काफूर था इसका प्रमुख सेनापति, बहुत बार पूछा जाता है। दोस्तों, ये मलिक काफूर पहला ऐसा किन्नर था जो सेनापति हुआ। ठीक है। ये किन्नर था एक। और दोस्तों, ये मलिक काफूर काफ़ी शक्तिशाली था। इसी के बलबूते पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ये अच्छा सेनापति हुआ था मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है।
फिर नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया। अब क्वेश्चन बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान रियासत किसको नियुक्त किया, तो मलिक याकूब को, ठीक है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसके शासनकाल से संबंधित है, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है, तो वो है अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब जिसे सेंसर कहते थे एवं नाजीर क्या करता था, माप तोल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है। ये दो भी याद रखना, मुहतसिब और नाजीर। अब दोस्तों जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस वजह से जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने, इसने किया बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद, इसने बाजार पर नियंत्रण लगाने के लिए नवीन पद बनाए थे जो काफ़ी फेमस हुए। दीवान रियासत क्या करता था, यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और उनकी पूरी व्यवस्था का संचालन करता था दीवान रियासत, ठीक है। फिर नेक्स्ट है साहना ई मंडी क्या करता था, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक, प्रत्येक यहाँ पे मिस्टेक हो रखा है, अधीक्षक मतलब अध्यक्ष, जैसे ये समझ लो आपकी बाजार का अध्यक्ष है साहना ई मंडी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बरीद बहुत बार पूछे जाते हैं ये पद। ये क्या करता था, बरीद बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था, एक टाइप से समझ लो आपकी निरीक्षक था बारीद, ठीक है। निरीक्षक याद रखना बारीद। साइना ई मंडी याद रखना कि अधीक्षक, बाजार का अध्यक्ष टाइप का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मुनहियान व गुप्तचर, ये क्या करते थे, गुप्त सूचना प्राप्त करता था, ठीक है। मुनहियान आता है, मुनहियान किससे संबंधित है, तो गुप्तचर से संबंधित है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी मिलती है जियाउद्दीन बर्नी की कृति, जियाउद्दीन बर्नी ने जो किताब लिखी है तारीख ए फिरोजशाही में, ठीक है। तारीख ए फिरोजशाही में अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियों का वर्णन मिलता है, ठीक है, कि किस टाइप पे उसकी आर्थिक नीतियाँ थी। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर था, एक चराई कर किस पे लगाया है, जो दुधवा पशु थे, ठीक है, दुधवा पशुओं पे लगाए जाने वाला चराई कर था। दूसरा था गड़ी कर क्या था, घर एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था गड़ी कर। अब दोस्तों जो लास्ट है अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई, 5 जनवरी 1316 ईस्वी को, 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हुई इसकी मृत्यु, ठीक है, ये भी याद रखना। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटिव बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसका जो पद आते हैं, पद सेनापति पूछ लिया जाता है, इसका जो शासनकाल कब से कब तक रहा ये पूछा जाता है, बाजार नियंत्रण प्रणाली पूछी जाती है सॉरी। इसके बाद आता है मुबारक खिलजी। अब दोस्तों मुबारक खिलजी के बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं आता है, लेकिन ये आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन सा संस्थापक हुआ, कौन सा शासक हुआ, ठीक है। तो इसका मुबारक खिलजी ने 1316 ईस्वी, पी यहाँ पे गलत होगा, को दिल्ली के सिंहासन पे बैठा, 1316 ईस्वी को बैठा ये दिल्ली के सिंहासन पर। अब दूसरा है मुबारक की वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या की एवं स्वयं दिल्ली के आसन पर बैठा। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा, तो वो कौन बैठा, मुबारक खिलजी, ठीक है। दोस्तों सबसे ज़्यादा पॉइंट आते हैं अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित जितने भी पूछे जाते हैं, उसके पूरे पद पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, ये सब आपने याद रखने हैं। और उसकी जो बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली है वो पूछ ली जाती है, दीवान रियासत का पद किसके पास था, मलिक याकूब, ये भी याद रखना है, सेनापति, ये सब। और सिकंदर सानी बहुत बार पूछा जाता है कि किस राजा से संबंधित है, सिकंदर सानी। फिर इसने जो निर्माण कराया जमियत खाना मस्जिद, अल्लाही दरवाज़ा भी बहुत फेमस है, ये भी याद रखना, हजार खंबा महल, सीरी का किला, ये सब किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों ये था खिलजी वंश, जितने भी पॉइंट आते हैं खिलजी वंश से वो हमने पढ़ लिए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।